जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है उसके बाद से ही अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं था अपोजिशन करने के लिए। पहले वोट को इज्जत दो की बात करते रहे, काफी अरसे तक वोट को इज्जत दो की बात होती रही, फिर पीडीएम तश्कील दी गई। उसके बाद जब मीडिया ने इशू उठाया महंगाई का, क्योंकि कोई बिल्कुल इसमें ढकी छुपी बात नहीं है, जब से इमरान खान साहब वजीर आजम ने महंगाई ने तमाम हदें कबूर कर ली हैं, तमाम हदें अबूर कर ली हैं, लेकिन इस वक्त जो एक सवाल निशान इमरान खान साहब की हुकूमत पे है वो सिर्फ महंगाई का है। इसके अलावा डिलीवरेंस का अपोजिशन इशू बनाती रहती है, लेकिन अगर जिस तरह का बताया जा रहा है कि मईशत बेहतर हो रही है, माशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं, ग्रोथ बेहतर हो रही है, अगर बजट में भी आवाम को रिलीफ दे दिया जाता है तो सवाल ही पैदा होता है कि फिर अपोजिशन के पास क्या बात रह जाएगी। अपोजिशन का जो ये नुक्ता था और ये एजेंडा था कि वोट को इज्जत दो, इसमें आवाम में पजीराई नहीं मिली। लेकिन जब उन्होंने मीडिया का नैरेटिव अपने पास लिया और ये कहा कि महंगाई ज्यादा है, महंगाई के नैरेटिव को लेकर आगे चली, तो उस वक्त उनको थोड़ी पजीराई मिली, उनके जलसे में कुछ रौनक भी नजर आई। लेकिन अगर महंगाई कम हो जाती है और माशी अशारिये बेहतर होते हैं तो अपोजिशन के पास फिर क्या एजेंडा बचेगा? समीर इब्राहिम साहब, अगर सारी चीजें बेहतर हो रही हैं, जैसा कि आपने माशी अशारी का जिक्र भी किया, ग्रोथ का जिक्र भी किया, तो अपोजिशन की सियासत तो फिर बिल्कुल ही खत्म हो जानी है। नहीं, फिर भी खत्म नहीं होगी सियासत, और क्योंकि सिस्टम में इतने ज्यादा गैप्स हैं, इतने ज्यादा फ्लॉज हैं, इतने ज्यादा उसको पैचेस लगाने पड़ेंगे कि टाइम लगेगा उसको ठीक होने में। तो उसमें हमेशा इस बात की गुंजाइश मौजूद रहती है कि अपोजिशन अगर महारत के साथ अगर करे अपोजिशन तो वो उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। यहाँ पर हमारे यहाँ जो अपोजिशन इस वक्त हो रही है उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जाती एजेंडाज हैं, इक़्तिसादी अमल है, उसको रुकवाने के लिए वो उस पर ये एहतजाज हो रहे हैं। और आप देखें कि अभी जब बजट सेशन नहीं आया था तब भी शहबाज शरीफ साहब ने और दूसरे जो अपोजिशन के लोग हैं, मरियम साहबा और सब, इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि हम बजट पास नहीं होने देंगे। अभी बजट आया ही नहीं था, तो अगर एक डॉक्यूमेंट अभी आया ही नहीं, एक प्रपोजल आई ही नहीं, तो पहले से ये कह देना कि हम इसको पास नहीं होने देंगे, तो इसका तो फिर इसका मतलब यही है कि ये तो मैं ना मानूं वाली बात है। अभी जो बजट आ रहा है, अभी जैसे आपने बताया कि इसका जो तखमीना लगाया जा रहा है, इतना बड़ा बजट इसमें नहीं हुआ, और जो रेवेन्यू कलेक्शन है आप देखें ये तकरीबन 4,500 अरब रुपए तक हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर कंप्लीट जब होता है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बावजूद इसके कि पैंडेमिक ने, कोरोना ने हर चीज को बर्बाद करके रखा, लेकिन इसके बावजूद सेक्टर में हमारी परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट का जो डाटा है वो बेहतर आया। तो ये अपोजिशन भी रहेगी, चांसेस भी मिलते रहेंगे, लेकिन अगर अपोजिशन ये शुरू में ये बात ना करती कि हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे और हर हालत में बजट को नाकाम बनाएंगे, तो फिर उनका जो तनकीद होती उस पर थोड़ा उसकी क्रेडिबिलिटी होती। अब तो सबको पता है, अब तो बच्चे बच्चे को पता है कि जो भी बजट आएगा जिस तरह का भी होगा, अच्छा बुरा है, अपोजिशन ने तो उस पर तनकीद ही करनी है, उन्होंने उसको तस्लीम नहीं करना। तो इससे अपोजिशन का जो इम्पैक्ट है वो कम हुआ है। लेकिन जो नंबर गेम है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ये बड़ा, इसमें बड़ी ड्रामाई तब्दीली भी हो सकती है। अभी बड़ा चिल हो रहा है ये सारे हमारे, गालिबन हमारा राब्ता मुक़ता हो गया। शहबाज अहमद साहब, ये बताइएगा, आपको लगता है अवाम दोस्त बजट होगा ये? जी देखें, अभी तक की जो तजावीज़ सामने आई हैं उसमें काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हैं, लेकिन अवाम दोस्त कहना इसको अभी कबलज़ वक्त होगा, क्योंकि मेरी कुछ वफाकी वज़रा से बात हुई है। तो अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने कहा है कि अवाम पे कोई बराह रास्त टैक्स हम नहीं लगा रहे, ख़ास तौर पे जो सैलरीड पर्सन है उसको रिलीफ देने जा रहे हैं। पिछले बजट में आपको याद होगा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं हुआ था, तो अब 10 से 15% उनके इजाफे की तजवीज़ है, और उसका हतमी फ़ैसला कल वफाकी काबीना, जिसका ख़ुसूसी इजलास कल बुलाया गया है, उसमें किया जाएगा। जहाँ तक आम आवाम की बात है उसके लिए जो रिलीफ की बात है, देखें हुकूमत ये कहती है कि जो महंगाई का फैक्टर है ये सूबाई मामला है, लेकिन जो कि इस बार PSDP है वो सूबों के लिए 1202 अरब का रखा गया है, यानी कि तरक्याती फ़ंड जो सूबों को मिलेगा वो 1202 अरब रुपये होंगे। और अवामी रिलीफ में इनकी जो प्रायोरिटी जो तहरीक इंसाफ की थी कि सेहत में हम लगाएंगे,
एहसास प्रोग्राम में लगाएंगे, तालीम में लगाएंगे, उसमें तो बजट बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा आवाम का जो इशू है वो है महंगाई, और महंगाई इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में मौजूद है, कि खैबर पख्तूनख्वा में भी मौजूद है, लेकिन पंजाब में गवर्नेंस के कुछ इशूज़ इन्हें बिल्कुल आ रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ी तवज्जो देनी होगी इन्हें। आवाम दोस्त बजट किसी हद तक इसको कहा जा सकेगा, क्योंकि अभी तक की जो हम देख रहे हैं 8,400 अरब रुपए का जो बजट ये कल अनाउंस करने लगे हैं, उसमें आवाम के लिए कुछ रिलीफ ज़रूर है, और बराह रास्त टैक्सेस नहीं लगेंगे तो एक अच्छी आवाम के लिए बात होगी, तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। लेकिन क्योंकि अब ये कहा जाता है कि जहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पर बराह रास्त मामला जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद देखते हैं। तो इस बार हुकूमत ने यह फैसला किया है कि सब्सिडाइज जो सब्सिडीज़ हैं उनको बढ़ाई जाएंगी, खास तौर पर चीज़ों पे जो बराह रास्त, और अब ये सब्सिडीज़ जो हैं वो डायरेक्ट सब्सिडीज़ का इन्होंने टारगेटेड सब्सिडीज़ का जो है वो फैसला किया है कि आवाम को टारगेट सब्सिडीज़ दी जाएगी। तो उस हवाले कहा जाए तो ये बजट कुछ पहले बजट से बेहतर होगा, और उसकी एक वजह सलमान ये भी है कि हुकूमत को मालूम है कि ये आखिरी साल है काम करने का, डिलीवर करने का, इसके बाद अगला साल जो है वो तो इलेक्शन का है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जो मुआशी टीम की मुलाकातें पिछले 2 हफ्ते से हो रही हैं, जिसको मुसलसल कवर भी कर रहे हैं, उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने यह खास ताकीद की है कि जो टैक्स है वो बराह रास्त आम आवाम पर ना लगाया जाए। तो इसमें एक तो ये है कि जो कम से कम गरीब की उजरत है उसको भी बढ़ाया जाएगा, और उसके अलावा बराह रास्त टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, और 10 से 15% तजवीज़ इसको बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि और जो हुकूमत के IMF से मुज़ाकरात हुई, देखें बड़ी डेवलपमेंट है कि हुकूमत ने IMF से जो मुज़ाकरात हुए उसमें IMF को खरा इंकार कर दिया कि आपके कहने पर हम इस बजट में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। यानी कि IMF ने जो कहा था कि बिजली की कीमतें बढ़ाएं और गैस की कीमतें बढ़ाएं, और बाकी जो थी उस पर हुकूमत ने कहा है कि हम आपसे मुज़ाकरा ज़रूर जारी रखेंगे, लेकिन बजट के बाद आपसे मुज़ाकरात जो हैं वो जारी रहेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़, एक अच्छी खबर आवाम को मिलेगी अगर IMF के कहने में बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफा नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे बराह रास्त आवाम इफेक्ट होती है। तो इस हवाले से आवाम को अच्छी खबरें मिलेंगी, और इसका डायरेक्ट जो असर पड़ेगा, क्योंकि वफाक के बाद तो सुबह जब बजट सूबों को चला जाता है तो महंगाई का फैक्टर सूबों में रहेगा, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद इस तमाम तर मामलात को देख रहे हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। तो वज़ीर-ए-आज़म की यह हिदायत है कि वहाँ पर आवाम को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। ठीक है, समी साहब ने भी दोबारा मुझे ज्वाइन किया। समी साहब ये बताइएगा, जो माशी एक्सपर्ट हैं उनसे पिछले 2 दिन से जब गुफ्तगू हो रही थी तो वो कह रहे थे कि नया टैक्स लगाना इतना खतरनाक नहीं होता है जितना आप टैक्सेस में रद्दबदल करते हैं, जो मौजूदा फिगर्स होते हैं उनको आगे पीछे करते हैं। ये जाहिर सी बात है वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि फिगर्स को आगे पीछे करने से क्या नुकसान होते हैं, लेकिन आप समझते हैं, क्योंकि आप भी माशियात को ज़्यादा बेहतर समझते हैं और पढ़ते हैं। नहीं, देखिए टैक्स, बहुत सारे जो टैक्सेस हैं वो तो इन्होंने अननेसेसरी लगाए हुए हैं आवाम पर गवर्नमेंट को चलाने के लिए। मिसाल के तौर पे जो पेट्रोल पे लीवी है वो टैक्स ऐसा है कि जो यानी हुकूमत सस्ता पेट्रोल लेती है बाहर से और यहाँ पर टैक्स लगा दिया है, जिसकी वजह से उसकी कीमत बढ़ी हुई है। इसी तरह बहुत सारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी मददात में उनके टैक्स लगे हुए हैं और वो वसूल किए जा रहे हैं, और उनकी वहाँ पर उसका वो इस्तेमाल ही नहीं होता। तो टैक्स बदल है डेफिनेटली, वो उसमें ये एक इनके पास मौका होता है कि जिसमें ये वो कहते हैं ना कि वारदात डालनी, तो ये वारदात डाल देते हैं, और अगर कोई टैक्स बढ़ाया जाए तो वो तो सामने बिल्कुल नजर आ जाता है। तो वो गवर्नमेंट के लिए टैक्स बढ़ाने की बजाय जो रद्दोबदल करते हैं ना, उसमें उनको आसानी हो जाती है। अवाम इस जालसाजी को पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं, और वो ऐसी टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं मीडिया में भी कि बंदे को समझ ही नहीं आती कि ये किस चीज के हवाले से बात हो रही है, क्या हो रही है। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो अभी जैसे अभी शहबाज ने भी जो बात, रिलीफ जो है वो अगर लोगों को महसूस ना हो कि रिलीफ उन्हें मिला है, तो उसके 2 ही तरीके हैं। अगर महंगाई है तो या तो आप लोगों की तनख्वाह में इजाफा कर दें या चीजों की कीमतों में कम कर दें, और ये बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है सलमान। ये सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।